ऑनलाइन स्टडी में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि जो बीएसएफ आरओ एंड आरएम की जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है, वेरी फ्यू सून आ गई है। क्योंकि जो 20 नवंबर का जो एग्ज़ाम है वो बीएसएफ आरओ एंड आरएम का है। इसलिए आपको जुड़ जाना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। क्योंकि मैं आपकी रिवीजन क्लास लेके आया हूँ। प्लान भी मेरी रिवीजन क्लास है जिसमें आपके लिए इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी एग्जामों के मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। इनमें न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी टाइप भी क्वेश्चन भी है, इसलिए आपका रिवीजन होगा। इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे। अपन थोड़ा स्पीड को क्या रखेंगे, स्पीड को स्लो नहीं रखेंगे, अपन स्पीड को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन अधिक से अधिक सोल्व हो सके। अगला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे। जब चंद्रमा से दो व्यक्ति बातें करते हैं तब क्या होता है। आपको बता दूं, चंद्रमा से अपन कभी भी दो व्यक्ति बातें करते हैं तो वो हमको नहीं सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, मीडियम नहीं होता है, हवा नहीं होती है, एयर नहीं होती है। मीडियम के कारण क्या होता है, हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो एक दूसरे को सुन सकते हैं, रोंग हो जाएगा। 4 मिनट बाद सुन सकते हैं, रोंग हो जाएगा। एक दूसरे को बिल्कुल नहीं सुन सकते, कदापि भी नहीं सुन सकते। क्योंकि जो वहां पे जो मीडियम होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, उसमें जो एयर होती है वो उपस्थित नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइप्रोमेट्रिया का रोग क्या है। एक प्रकार का जो हाइपरमेट्रिया है वो रोग क्या होता है। दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, या फिर ननोदिस। आपको बता दो, जो हाइपरमेट्रिया होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। इसके निवारण हेतु कौन सा दर्पण या फिर कौन सा लेंस लगाया जाता है, ये आपको बताना चाहिए। क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले रिपीटेड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला रिपीटेड क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्या है, निम्न में से कौन सा विद्युत का जो खराब संचालक है। निम्न में से एक विद्युत का खराब संचालक कौन सा है, आपको बताना है। सोना है, तांबा है, तनु हाइड्रोलिक अम्ल है, या फिर पानी है, वाटर है, आपको बताना है। निम्न में से जो सबसे विद्युत का जो सबसे खराब संचालक होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, पानी होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा से भिन्न रहता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग v1 मानते हैं अपन, क्या मानते हैं, v इनिशियल मानते हैं, और उसका जो विद्युत क्षेत्र E मानते हैं, तो इसकी दिशा से क्या होता है, इनकी दोनों की दिशा क्या होती है, आपस में भिन्न होती है। तो उसके जो गति का जो पथ होगा, यानी जो उसका पथ होगा वो कैसा होगा, अति परवलयकार होगा, परवलयकार होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा, या फिर वृत्ताकार होगा। आपको बता दूं, सर्कुलर नहीं होगा, वो कैसा होगा, पैराबोलिक टाइप होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक टाइप, अर्थात पैराबोला की टाइप होगा, प्रवलयकार होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रवलयकार का जो आकार होगा वो होगा उसके इलेक्ट्रॉन का गति का पथ होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला रिपीटेड क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, दो वस्तुओं के मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने हेतु अल्पतम दूरी क्या होनी चाहिए। ये मैंने पहले भी करा चुका हूं, ये प्रैक्टिस सेट से उठाया हुआ क्वेश्चन आपके बीएसएफ आरओ एंड आरएम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी सभी में आया हुआ है, इसलिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, वीआईपी लगा लेना, क्योंकि ये आपकी एग्जाम में भी आ सकता है। दो वस्तुओं के मध्य की जो ध्वनि की जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है वो कितने मिनट बाद सुनाई देती है, कितनी कितनी दूरी में सुनाई देती है, आपको ऐसे बताना है। 17.2, सॉरी यहाँ पे क्या थे, अल्पतम दूरी क्या होती है सुनाई पड़ने हेतु, अल्पतम दूरी क्या होती है, हाँ सही है, 17.2 मीटर होती है, 18.6 मीटर होती है, 9.0 मीटर होती है, या फिर 26.8 मीटर होती है। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 17.2, अर्थात 17.2 मीटर की दूरी पर अपने को ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको भी इसको भी ध्यान रखना है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाई की क्वेश्चन है। 10 न्यूटन का एक बल, अर्थात जो फोर्स दिया हुआ कितना दिया हुआ अपने को, 10 न्यूटन दिया हुआ है। उसमें जो बल, जो मास है, द्रव्यमान है, वो कितना है, 20 केजी। अपन इन चीज़ों को नोट करते जाते हैं, 20 केजी है। एक वस्तु पर 10 सेकंड तक कार्य करता है। टाइम कितना दे रखा है अपने को, 10 सेकंड दे रखा है। कितना, 10 सेकंड दे रखा है। तो संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में जो परिवर्तन की दर होगी, संवेग जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, आपको बताना है। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। क्या होता है, mv। इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है। अपन को वेलोसिटी फाइंड करनी है। अपन बल बराबर क्या जानते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, और त्वरण को अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन में टाइम लिख सकते हैं। यहाँ से अपन वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फोर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, टाइम को नीचे क्या ले आएंगे, मास ले आएंगे। इसको अगली स्क्रीन पे सोल्व करते हैं अपन। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टी अपॉन में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी है, 10 है। टी की वैल्यू कितनी है, 10 है। एम की वैल्यू कितनी है, 20 है। 10 से यानी 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 10
टू की अपन टेबल गिरेंगे तो कितना आएगा 10 बार, कितने 2 5 जे 10, तो 5 बार किससे कटेगा 10 कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा 10, तो कितना आएगा 5। जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड आएगा, कितना 5 मीटर पर सेकंड। अगली स्क्रीन पे करते हैं। अब अपन मोमेंटम जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है mv होता है। मास की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है 20 दे रखी है, वेलोसिटी अपन ने फाइंड कर लिया 5, तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा अपना 100 kg मीटर पर सेकंड, इसका क्या होता है मात्रक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 100 kg मीटर पर सेकंड। आपको इसको सोल्व करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है, सबसे पहले जो आवर्धन होता है उसको शो करते हैं अपन स्मॉल एम से। किससे करते हैं स्मॉल एम से शो करते हैं, आपको पता होना चाहिए। समतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो आपको कमेंट करके बताना है कितनी होती है, कितनी होती है। जो समतल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न जो आवर्धन होता है वो कितना होता है, -1 होता है, +1 होता है, ये 0 होता है या फिर अनंत होता है। आपको बता दूं समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है +1 होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, यदि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर 0 हो, अर्थात जो कोणीय संवेग को अपन क्या लिख सकते हैं, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर 0 हो तो कार्यकारी पिंड पर बल आघूर्ण का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा, अनंत होगा, दोनों होंगी या फिर नन ऑफ दिस कोई नहीं होगा। आपको बता दूं यदि संवेग में परिवर्तन की दर क्या है 0 है, क्या है 0 है, तो कार्यकारी बल भी क्या होगा 0 होगा। क्या होगा कार्यकारी बल भी क्या होगा 0 होगा, फोर्स भी क्या होगा 0 होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अनंत नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए मोमेंटम होता है रेखीय जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है P इक्वल टू mv होता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसकी तरफ होती है, वेलोसिटी जो कोई वस्तु गति करती है उसकी दिशा से अपन किसकी मोमेंटम की डायरेक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर से उठाया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर से, जो 12th फिजिक्स में चलता है, आपके चैप्टर नंबर 1। इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, दो त्रिज्याएं दे रखी है, रेडियस दे रखी है R1 व R2, त्रिज्या वाले धात्वी गोले हैं। क्या है धात्वी गोले, आपको बताना चाहिए। इनका विभव क्या है एक समान है, अर्थात V1 बराबर क्या है V2 है, V1 बराबर V2 है, एक समान है। आवेशित किया जाता है, एक समान विभव तक आवेशित किया गया है, तो गोले पर आवेशों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि विभव समान है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है के क्यू अपॉन में आर होता है। तो V1 बराबर क्या है अपना V2 है, तो आवेश कितना हो जाएगा Q1 और R1, तो यहाँ से के Q1 अपॉन में क्या हो जाएगा कैपिटल R1, रेडियस क्या हो जाएगी इसके क्या हो जाएगा नियतांक के सेम होगा, के Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। के क्या है सेम है, अपन Q1 अपॉन में Q2 की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि अपन को आवेशों का अनुपात फाइंड करना है। तो Q1 अपॉन में Q2 कितना हो जाएगा R1 अपॉन में R2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा R1 अपॉन में R2। कैसे, Q1 के नीचे लेके आओ Q2 और R2 के ऊपर लेके जाओ R1। तो यहाँ से जो Q1 अपॉन में Q2 का जो अनुपात आएगा, यानी जो आवेशों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा R1 अपॉन में R2, अर्थात R1 अनुपात R2 होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं आपको विद्युत क्षेत्र और इसमें विभव में फॉर्मूला बताता हूँ कि जो E बराबर क्या होता है V अपॉन में डी होता है। आपको पता होना चाहिए क्या होता है, E बराबर V अपॉन में डी होता है। सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक है, V बराबर क्या होता है W अपॉन में क्यू होता है, इसको मैं बताना चाह रहा था आपको। V बराबर W अपॉन में क्यू होता है, इसकी जो चर्चा होगी वो आगे भी करेंगे क्योंकि आगे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसमें भी करेंगे। अपना क्वेश्चन क्या है, दो आवेश है +Q और -Q, दो चार्ज है क्या है +Q और -Q है, निश्चित दूरी d पर है, माना निश्चित दूरी d पर है, उनके बीच स्थित बिंदु पर क्या होगा। सबसे पहले विभव की बात करते हैं, तो जो विभव आएगा प्लस चार्ज के कारण वो क्या आएगा के क्यू अपॉन में आर, रेडियस से मानते हैं। जो V2 आएगा यानी V1 ये आ गया, V2 आएगा तो यहाँ से V2 आएगा वो क्या आएगा -KQ अपॉन में आर। इनका संयोग यानी इन दोनों से क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि यह क्या है एक समान है। तो विभव का मान तो क्या होगा 0 होगा, विभव का मान तो 0 होगा। लेकिन आपको बताता हूँ कि +Q चार्ज के कारण भी कोई विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन -Q चार्ज के कारण भी कोई विद्युत क्षेत्र होता है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान तो क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है, और विद्युत विभव का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, एक दूसरे से यदि विपरीत चार्ज निश्चित दूरी पर होते हैं तो विद्युत क्षेत्र तो 0 नहीं होता है, लेकिन जो विद्युत विभव होता है वो 0 हो जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु पर विभव का मापक क्या होता है, किसी बिंदु पर विभव का मापक है, जो बिंदु का मतलब हो जाएगा किसी बिंदु आवेश पर, अर्थात जो Q होगा उसकी वैल्यू 1 है, इसको अपन बोलते हैं बिंदु। तो V बराबर क्या होता है W अपॉन में Q होता है, V बराबर क्या होता है W अपॉन में Q होता है। अपन आवेश की वैल्यू 1 करते हैं तो V किसके बराबर होता है,
जो विभव होता है वो W यानी वर्क कार्य के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा अपन के क्या मानते हैं, कार्य जो ऊर्जा होती है उनका जो मात्रक होता है विमा होती है समान होती है, इसलिए कार्य बराबर ऊर्जा मान सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। शक्ति नहीं होगा, वेग नहीं होगा, संवेग नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, संवेग का मात्रक क्या होता है। मैं बताता हूं, शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोट होता है। क्या होता है, वोट होता है। वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। संवेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है अपनी स्क्रीन पे, ठोस सतह को गीला करने वाले द्रव के ससंजक बल का मान आसंजक बल से सदैव क्या होता है। आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि कोई ठोस सतह होती है उसको गीला करने वाले जो द्रव होता है उसके जो ससंजक बल का मान होता है वो आसंजक बल से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, शून्य होता है, कम होता है या फिर अनंत होता है। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। आपको जैसे क्वेश्चन दिखे तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या होता है, ससंजक बल से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है आपके, न्यूमेरिकल है। एक एल्फा कण 70 वोल्ट यानी जो एल्फा कण होता है वो क्या होता है, 2He4 होता है। क्या होता है, 2He4 होता है। हीलियम के ऊपर कितना चार्ज आता है, 2 आता है। अर्थात इसमें जो आवेश होगा, जो आवेश होगा वो कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा। इसको आपको नोट करना है। 17 वोल्ट विभव क्या है, इसको अपन क्या मानते हैं, V2 मानते हैं या फिर V1 मानते हैं, सॉरी इसको V1 मानते हैं। और इसके किसी बिंदु से 50 वोल्ट इसको अपन V2 मानते हैं वाले बिंदु तक विभव दिया जाता है तो इसके द्वारा इनकी जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी वो कितनी होगी। आप इस चीज को नोट कीजिए। मैं इसको अगली स्क्रीन पे सोल्व करता हूं। विभव V1 की वैल्यू कितनी है, 17 वोल्ट है। कितनी है, 17 वोल्ट। V2 की वैल्यू कितनी है, 15 वोल्ट है। कितनी है, 15 वोल्ट। मैंने चार्ज की वैल्यू कितनी बताई आपको, 2K से 2He4 होता है। यहाँ से अपन हीलियम को जानते हैं कि हीलियम पे +2 चार्ज आता है तो इस +2 को अपन क्या मान लेंगे, Q मान लेंगे। अपन क्या जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा अपन यहाँ से क्या जानते हैं, विभव बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, QV। Q क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। V क्या हो जाएगा, वोल्टेज, विभव हो जाएगा। W क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। वर्क ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, इसलिए अपन वर्क इज इक्वल टू क्या मानेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा। इक्वेशन इसको क्या दीजिए, सेकंड दीजिए। अगली स्क्रीन पे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से अपन ने इक्वेशन क्या बनाई, W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बनाया अपन ने, QV बनाया। Q क्या है, अपना चार्ज है। V क्या है, अपना पोटेंशियल है, विभव है। तो अपन क्या करेंगे, इसको डेल वी मानते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानते हैं, इसको डेल वी मानते हैं। तो Q ऐसे कैसे, डेल वी को अपन क्या लिखेंगे, V1 माइनस का V2 लिखते हैं। क्या लिखेंगे, V1 माइनस का V2। चार्ज की वैल्यू मैंने आपको बताई अभी क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। कितनी बताई, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बताई मैंने अभी। कैसे, 2He4 है, इसमें कितने हैं, 2 चार्ज होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। क्यों, इसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के द्विधान्वित आयन में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, V1 माइनस का V2, अर्थात 17 माइनस का कितना हो जाएगा, 15, तो कितना आएगा, 20। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा, 20 मल्टीप्लाई ये V हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यानी विभव हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट आंसर आ जाएगा। कितना, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, जो कि अपना बी ऑप्शन है। क्या है, अपना बी ऑप्शन है। आपको इस फॉर्मूले को नोट करना है कि जो वर्क जो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है वो कितना होता है, QV होता है। क्या होता है, QV होता है। आप इसे आगे निरोधी विभव वाले चैप्टर में भी स्टडी करोगे, आइंस्टीन वाली जो कंडीशन आती है उसमें भी शो होगा ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 1 वोल्ट समतुल्य होता है। 1 वोल्ट किसके समतुल्य होता है, आपको बताना है। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। इसी से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जो 1 वोल्ट होगा अर्थात जो वोल्टेज होगा वो किसके समतुल्य होगा, वो जूल पर कूलाम के किसके समतुल्य होगा, जूल पर कूलाम के समतुल्य होगा। तो ए ऑप्शन क्या दे रखा है, 1 जूल प्रति कूलाम, बिल्कुल राइट है। एम्पियर नहीं होगा, जूल पर मीटर नहीं होगा, 1 जूल प्रति कूलाम होगा। क्या होगा, 1 जूल प्रति कूलाम होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने बताया था कि जो पावर होती है उससे 2-4 फॉर्मूले बनते हैं, उनसे एग्जाम में आपके रिपीटेड क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो उनसे संबंधित मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। BSF प्रैक्टिस सेट से उठाया गया क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्जाम में आया हुआ है। उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सबसे पहले जोशीला कमेंट आना चाहिए, जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन के लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए नए अपडेट आपके पास आ सके।
टेलीग्राम चैनल है हमारा ऑनलाइन स्टडी के नाम से, उसे भी ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि वहाँ पे जो पीडीएफ होती है आंसर सहित जो आंसर शीट होती है वो आपकी अवेलेबल कराई जाती है, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। जो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले जो पावर के फॉर्मूले होते हैं वो क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है, वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। इसको आगे चेंज किससे करते हैं, वी बराबर आई आर से, इस फॉर्मूले से अपन चेंज करते हैं। जो अपना फॉर्मूला काम आएगा वो कौन सा आएगा अपन देखते हैं। इसमें अपने को दिया हुआ है 60 वोट, अपने को क्या दे रखी है, वोट किसकी पावर की मात्रक होता है, वोट दे रखा है अपने को। 120 क्या दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है। 60 क्या दे रखी है, हर्ट्ज यानी आवृत्ति दे रखी है। 120 क्या दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है। को लाइन से जोड़ा जाता है, अर्थात किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा ये बताना है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन फॉर्मूला नोट करते हैं। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिरोध ज्ञात करना है तो प्रतिरोध के रूप में फॉर्मूला यह होता है। इक्वेशन इसको फर्स्ट देते हैं। रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में P हो जाएगा। वी यानी क्या है, विभव है, तो विभव कितना है, 120 है, तो 120 मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा अगली स्क्रीन पे करते हैं अपन, क्या करते हैं, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में R हो जाएगा। विभव क्या है, 120, 120 का स्क्वायर करेंगे तो 120 मल्टीप्लाई 120, 120 मल्टीप्लाई 120 अपॉन में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अपन ने इधर डिवाइड किया था, इधर क्या आई थी, पावर आई थी। पावर कितनी है अपनी, 16, कितनी है, 60 है। 10 से 10 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 से जाएगा 12 है, 2 बार तो कितना आएगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 240 आएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा। 240 अर्थात 240 ओम क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब किससे प्राप्त होता है, किस दर्पण से प्राप्त होता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसकी जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसकी जो क्षमता होती है, पावर होती है, वो भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। जो क्षमता, जो पावर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। आपको क्षमता से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। जैसे P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, कब होता है, जब मीटर में है। क्या है, मीटर में है। फोकस दूरी क्या है, मीटर में है। लेकिन 100/f कब होता है, जब फोकस दूरी क्या हो, सेमी में हो। आपको इन दो फॉर्मूलों को भी नोट करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपनी स्क्रीन पे, एक छोटा जो काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कौन से दर्पण से प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। किससे प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किससे प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। आपको पता होना चाहिए, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एलसीआर परिपथ में विशेषता गुणांक Q का मान क्या होता है, ये बताना आपको। जो एलसीआर सर्किट होता है, क्या होता है, एलसीआर सर्किट, इसमें अपन रेजोनेंस यानी अनुनाद के बारे में पता करते हैं। एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, मैंने आपको बताया था काफ़ी बार। और इससे जो फ्रीक्वेंसी निकलती है उसके बारे में भी बताया था। उससे विमा मात्रक के जो सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जो एलसीआर सर्किट होता है इसमें जो विशेषता गुणांक Q होता है उसका जो मान होता है वो क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। ओमेगा एल अपॉन में आर होता है, या फिर आर अपॉन में ओमेगा एल होता है, या फिर नन ऑफ दिस होता है। आपको बता दो क्या होता है, जो विशेषता गुणांक होता है एलसीआर सर्किट में, जो क्यू विशेषता गुणांक को शो किया जाता है क्यू से, वो कितना होता है, ओमेगा एल अपॉन में आर होता है। ये डब्ल्यू का सिंबल क्या है, ओमेगा है। एल क्या है, प्रेरकत्व है। आर क्या है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 6.25 गुना 10 की पावर 18। ये कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। जो आवेश, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। क्यू बराबर एन ही होता है। तो क्यू अपॉन में ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आगे सोल्व करते हैं तो ई एन क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में ई हो जाएगा। क्यू की वैल्यू अपन 1 मानेंगे क्योंकि एक कूलाम बोल रहा है अपने को। इलेक्ट्रॉन का अपन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मानेंगे क्या, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। क्या मानेंगे, 10⁻−19 कूलाम। इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपना राइट आंसर आएगा, वो कितना आएगा, 6.25 गुना 10 की पावर 18। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए। एक जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। इससे भी आपके एग्जाम में काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए आपको इसको भी सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी थोड़ा छोटा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 1 नैनोमीटर होते हैं उसमें कितने मीटर होते हैं, आपको बताना है। 10⁸ मीटर होते हैं जो 1 नैनोमीटर होता है। जो 1 नैनोमीटर होता है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 nm, 1 नैनोमीटर होता है, स्मॉल nm से लिख सकते हैं।
1 के आगे अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन एम से लिख सकते हैं। वो कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। सॉरी 10⁹ मीटर होता है, यहाँ पे थोड़ा माइनस को कैंसिल करना, 9 मीटर होता है, 10⁹ मीटर होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 10⁹ मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है अपनी स्क्रीन पे, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है आपको बताना है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 0 होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। लेकिन जो निर्वात में जो प्रकाश होता है वो कौन सी वेलोसिटी से गति करता है ये आपको बताना है। निर्वात में जो प्रकाश होता है वो कौन सी वेलोसिटी से गति करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। कितने से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गति करता है। प्रकाश का जो कलर होता है वो क्या होता है, VIBGYOR, विबजोर होता है। रेड कलर होता है, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन जो रेड रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम तो होता है, लेकिन जो आवर्ती होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। वॉयलेट रंग होता है, बैंगनी रंग होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवर्ती, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अपना क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है, वेलोसिटी होता है, वो क्या होता है, मिनिमम यानी न्यूनतम होता है, मैक्सिमम होता है, शून्य होता है, या फिर अनंत होता है। क्या होता है, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले TRQ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। हवा में जो ध्वनि तरंगे होती है वो कैसी होती है। आपको जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं वो कैसे होते हैं, अनुदैर्ध्य दिए हुए होते हैं, अनुप्रस्थ दिए हुए होते हैं, कैसे ऐसे ऐसे ऑप्शन आपके लिए तैयार होते हैं। इसलिए आपको बताना है कि जो हवा में जो ध्वनि तरंगे होती है वो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है, अनुदैर्ध्य। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ये TRQ क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार आप वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो में कौन से क्वेश्चन अच्छे लगे, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपके क्वेश्चन में जो डाउट है वो भी बताना है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए नए अपडेट आ सके। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको काफ़ी मजा आएगा। जो अगला क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे क्या है उस पर चलते हैं। किन कणों के मध्य जो नाभिक के अन्योन्य नहीं होता, नाभिक के अन्योन्य क्रिया नहीं होती है, कुछ ऐसे था इसका क्वेश्चन का जो सेंस था वो ऐसे था कि जो अन्योन्य क्रिया नहीं होती है वो किसके मध्य नहीं होती है, न्यूक्लियनों के मध्य नहीं होती। किसके, न्यूक्लियनों के मध्य नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन नहीं बदलता है। आपको एग्जाम में दिया हुआ होता है सौर बिजली संयंत्र, टरबाइन, पवन विद्युत संयंत्र, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में ऑप्शंस पे दिए होते हैं। लेकिन आपको सही आंसर पता लगाना है, क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन नहीं बदलता है, सौर बिजली संयंत्र। कौन नहीं बदलता है, सौर बिजली संयंत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स-रे के खोजकर्ता, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक है, एक्स-रे आप लिख लेना, एक्स-रे यानी जो एक्स किरणें होती है इसकी जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, रोएंटजन। कौन थे, रोएंटजन। एक्स-रे यानी जो एक्स किरणें होती है उनके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, रोएंटजन। आप इसमें थोड़ी मिस्टेक थी, इसको सही कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले इसको मैं बताता हूँ, v बराबर क्या होता है, एन लेमडा होता है। v बराबर क्या होता है, एन लेमडा, ये यहाँ से आता है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन में v होता है, सी अपॉन में क्या होता है, एन लेमडा होता है। म्यू क्या है, यहाँ पे जो v है ये क्या है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। जो आवृत्ति होती है वो किसके बराबर होती है, एन लेमडा की होती है, प्रतिलोम के समानुपाती होती है। v बराबर एन लेमडा होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर एन लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, जो v बराबर किसके हो जाएगा, एन लेमडा, यानी v अपॉन में लेमडा हो जाएगा एन। सॉरी यहाँ पे ये v क्या है, वेलोसिटी है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा अपना, एन लेमडा हो जाएगा। v क्या है, वेलोसिटी है, n क्या है अपनी आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल n क्या है, आवर्ती है, लेमडा क्या अपनी तरंग दैर्ध्य है। तो लेमडा समानुपाती किसके हो जाएगा, 1 अपॉन आवर्ती के। अर्थात जो तरंग की जो आवर्ती होगी वो किसके समानुपाती होगी, अपने तरंग दैर्ध्य के प्रतिलोम के समानुपाती होगी, अपने तरंग दैर्ध्य से प्रतिलोम के समानुपाती होगी। अर्थात जो आवर्ती और तरंग दैर्ध्य में जो संबंध होगा वो कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती का, प्रतिलोम का संबंध होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत का जो आदान प्रदान करता है वो कौन सा नियम करता है, चार्ल्स व बॉयल का नियम करता है। टेम्परेचर पर कौन सा नियम आधारित है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। चार्ल्स व बॉयल का जो नियम होता है वो अणुगतिक सिद्धांत का आदान प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हवा में जो ध्वनि तरंगे होती है कैसी होती है, अनुदैर्घ्य, ये मैंने बता दिया। तो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जब उष्मा विकिरण किसी द्रव माध्यम से गुजरता है तो माध्यम का ताप क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज। आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ होता है, ए क्या होता है, इंक्रीज, बी क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी बी क्या हो जाता है, घटता है, डिक्रीजिंग हो जाता है, सी क्या हो जाता है, कोई चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है, डी क्या हो जाता है, नन ऑफ दिस। तो आपको राइट ऑप्शन क्या लगाना है, ए इंक्रीज होता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है। आपको बताना है कि जो संवेग संरक्षण का जो नियम होता है वो न्यूटन के कौन से लॉ पर आधारित है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर, न्यूटन के सेकंड लॉ पर, न्यूटन के थर्ड लॉ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए न्यूटन के सेकंड लॉ यानी दूसरे नियम पर आधारित होता है। कौन से नियम पर आधारित होता है, दूसरे नियम पर आधारित होता है, आपको पता होना चाहिए। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है। जैसे आपके लिए आपको बोला जाए कि मास द्रव्यमान की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 kg दे रखी है, और एक्सेलरेशन त्वरण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स का मान क्या होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम द्रव्यमान की वैल्यू कितनी है 25 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन और सोल्व कराता हूँ जैसे आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे जैसे कभी कभी पूछा जाता है, आप इसको भी एग्जाम्पल में करना। जैसे आपको पूछा जाता है कि किसी आवेशित वस्तु को विभव दिया जाता है, 10 वोल्ट का विभव दिया जाता है, कितने का 10 वोल्ट का विभव दिया जाता है। तो उसको आवेशित करने में 10 वोल्ट का विभव दिया जाता है तथा उसको चार्ज कितना किया जाएगा, उसको चार्ज किया जाता है प्लस क्यू, प्लस 4Q आवेश तक चार्ज किया जाता है। तो उसमें जो कार्य किया गया, पूरा कार्य किया गया, वर्क डन किया गया है, वो कितना होगा। अपन जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W अपॉन में Q होता है। V क्या है अपना विभव है, W क्या है वर्क का, Q क्या है अपना आवेश है। V की वैल्यू अपने को दी हुई है, वर्क अपने को फाइंड करना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। तो W बराबर ऐसे कैसे, V क्या है 10 वोल्ट है, Q यानी प्लस चार्ज कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 14 जूल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए वर्क एनर्जी इनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, एल अपॉन आर की विमा होती है। इसको आप याद रखना लालाराम से, किसी लालाराम से इसके टाइम के बराबर होता है, किसके टाइम के बराबर होता है। जो आपको मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है 1/2π√LC। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा चांस है, इसलिए आपको इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट में लगा लेना है। आपको 2-4 विमा याद रखनी है। जैसे जो फोर्स की विमा होती है वो क्या होती है, M1L1T-2 होती है। जो वर्क यानी एनर्जी की जो होती है वो कितनी होती है, M1L2T-2 होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो दिष्टकरण होता है, दिष्टकारी होता है, वो क्या करता है आपको बता दूं। एक क्वेश्चन है कि जो दिष्टकारी होता है, जो दिष्टकारी होता है वो क्या करता है, दिष्टकारी होता है उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है आपको बताना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दिष्टकरण का कार्य क्या होता है, ये भी इससे रिलेटेड है। दिष्टकरण और दिष्टकारी दोनों सेम होते हैं। ये क्या करते हैं, एसी को किस में बदलते हैं, डीसी में बदलते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ये आपकी एग्जाम बीएसएफ का जो PYQ क्वेश्चन है वह है ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है, एक प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करता है, एसी वोल्टेज को अप या फिर डाउन करता है, एसी वोल्टेज को कम या फिर ज़्यादा करता है। ये आपकी एग्जाम में आया हुआ है, ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्टेज को कम या फिर ज़्यादा करता है। आपको कमेंट करके बताना है, यदि कोई घोड़ा स्थिर है, यदि उस पर कोई व्यक्ति बैठा है, यदि वह अचानक आगे की ओर यानी गति करता है, तो उस पर घोड़े पे बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिरने का प्रयास करता है, क्यों, इसका कारण क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसका कारण क्या है, ये जड़त्व के कारण होता है, इनर्शिया के कारण होता है। लेकिन कौन सी इनर्शिया के कारण होता है, गति के जड़त्व के कारण होता है, विराम के जड़त्व के कारण होता है, दिशा के जड़त्व के कारण होता है, कौन से प्रकार के जड़त्व के कारण होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्योंकि जो इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, संवेग संरक्षण का नियम होता है वो न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है, दूसरे नियम पर। अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक बस अचानक मुड़ती है, जब एक बस यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी इसको कट कर लेना, जब एक बस अचानक मुड़ती है तो यात्रियों पर बाहर की ओर धक्का लगता है। इसका कारण है गति का जड़त्व, गति का त्वरण, गति का वेग। तो इसका कारण क्या होता है, इसको कट कर लेना, यहाँ से क्या होता है, गति का जड़त्व होता है। इसका कारण क्या होता है, गति का जड़त्व होता है। गति के जड़त्व के कारण जो बस में बैठे यात्री, यदि बस अचानक घुमाव की तरफ मुड़ती है तो उसके कारण धक्का लगता है। आपसे इनसे मुझे टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद आ रहा है। जो अभिकेंद्रीय बल होता है, जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, वो क्या होता है, mv²/r होता है। क्या होता है, mv²/r होता है। ए इसको इक्वेशन देते हैं। इससे आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। इससे अपन इसकी तुलना करते हैं तो एम हो जाएगा एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, v²/r हो जाएगा।
इक्वेशन 3 देते हैं, इसको आप फॉर्मूले को नोट करना। इससे आपके एग्जामिनेशन कैसे पूछे जाते हैं कि आपको पूछा जाता है कि जो वेलोसिटी है वो कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। जो आपकी रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। तो आपको पूछा जाएगा एक्सेलरेशन का मान क्या होगा, तो आपको पूछा जाएगा, लेकिन ये वर्ताकार गति में पूछा जाएगा आपको, किससे, वर्ताकार गति में पूछा जाएगा, जिसमें आपको जिक्र किया जाएगा कि उसमें जो सेंट्रीपेटल फोर्स यानी जो अभिकेंद्रीय बल है उसका मान क्या है, एफ है, आपको इसे पूछा जाएगा। तब आपको पता होना चाहिए जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर के बराबर हो जाएगा। वी की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 अपॉन में आर कितना हो जाएगा 5। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, कितना आएगा 20 आएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, आपको पता होना चाहिए। इससे आपकी एग्जाम में काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल और है, जैसे आपको मोमेंटम से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लेकिन जो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। ये कैसे बनते हैं, जैसे V बराबर आई आर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक और बनता है आई स्क्वायर आर। यहाँ से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं, ये आपकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। आपको कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे एक लंबी लकड़ी है, इसको अपन 11 मीटर 12 मीटर यानी 12 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर की व्यास में अपघटित कर देते, ऐसे कुछ पूछा जाता है। तो इनसे बने व्यास का जो मान होगा वो क्या होगा, इनके जो व्यास का मान होगा वो क्या होगा, तीनों भुजाओं का स्क्वायर, तीनों भुजाओं का स्क्वायर प्लस कर देंगे, तीनों भुजाओं का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। रूट में जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इनका व्यास हो जाएगा। आपको एग्जाम में इनसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन की अपन एंडिंग करते हैं। जो आज का सेशन था वो काफ़ी मजेदार हुआ, आपको कमेंट करके तो बताना है आज का सेशन आपको कैसा लगा। ऐसे ही सेशन आपको चाहिए तो आपको ऐसे भी बताना है कमेंट में कि हमें ऐसे सेशन चाहिए। इसके लिए आपको थंब टाइप करना है, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में थंब दिखाना है, अंगूठे को दिखाना है। इसलिए इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा ऑनलाइन स्टडी के नाम से, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलना है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी हमारे नए वीडियो आपके पास पहुंच पाएंगे, उन्हीं से आपके पास भी पहुंच पाएंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा और बच्चों को भी आपको आपकी जैसी स्टडी जारी रहेगी, उनको भी आपकी जैसी स्टडी मिल पाएगी। इसलिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।